बहुत ज़माना पहले एक छोटे से कस्बे में आरिफ नाम का एक गरीब मगर बेहद नेक और बर्दबार आदमी रहता था। उसकी उम्र 50 के करीब थी, लेकिन तंगदस्ती और मुसलसल मशक्कत ने उसके चेहरे को वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में एक अजब सुकून, जैसे दिल दुनिया के दुख दर्द से आज़ाद होकर सिर्फ अपने खालिक की रहमत पर भरोसा करता हो। आरिफ नहायत सादा मिजाज और मेहनती शख्स था। दिन भर जलती धूप में खेतों के किनारे मजदूरी करता या कभी कभी गांव वालों के जानवर चरा लाता, लेकिन कभी जबान पर शिकवा ना लाता। वो हमेशा कहता, इंसान का फर्ज है मेहनत और सब्र, रिस्क देना अल्लाह का काम है। गांव वाले अक्सर ताना देते, आरिफ तू दिन रात पसीना बहाता है, फिर भी गुर्बत तेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। वो मुस्कुरा कर कहता, गुर्बत वो नहीं जिसके पास दौलत ना हो, गुर्बत वो है जिसके पास सब्र और शुक्र ना हो। उसके घर में बीवी ज़ैनब और 3 बच्चे थे। ज़ैनब हर रोज बच्चों को तसल्ली देती, बेटा गुर्बत बुरा नहीं, बुरा तो वो है जो दूसरों का हक छीने। वो खुद पुराने कपड़े पहनती और बच्चों से हमेशा ये कहती, कपड़ों में रहती मगर बच्चों की नन्ही खुशियों का ख्याल रखने की भरपूर कोशिश करती। बड़ा बेटा हारिस अब्बा के साथ मजदूरी करने लगा और अक्सर पूछता, अब्बा क्या हम भी कभी खुशहाल होंगे। आरिफ उसके बाल सहलाकर जवाब देता, बेटा असल खुशहाली दिल की इत्मीनान में है। बेटी जीनत सिलाई कढ़ाई से थोड़े बहुत सिक्के कमाने की कोशिश करती और अक्सर दुआ करती, या अल्लाह हमारे अब्बा को हमेशा सलामत रखना। सबसे छोटी बच्ची रुकैया मासूम सवाल करती, अब्बा हमारा घर इतना छोटा क्यों है। आरिफ मुस्कुराकर जवाब देता, बेटी छोटा घर कोई गम नहीं, असल बात यह है कि दिल बड़े हों। ये कस्बा 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ बड़े जमींदार और ताजिर रहते थे जिनके पास अनाज के गोदाम और पक्के मकान थे। दूसरी तरफ मजदूर और किसान थे जो रोज मेहनत के बाद भी भूखे सोते। कस्बे का सरदार कासिम खां निहायत जालिम और हरीस आदमी था। वो गरीबों को हकारत से देखता और अक्सर कहता, अगर तुम्हारा खुदा मौजूद है तो तुम्हें अमीर क्यों नहीं बनाता। आरिफ हमेशा सब्र से जवाब देता, अल्लाह सब देख रहा है, बस सब्र करो। जमींदारों के मकान रोशनी से जगमगाते और गरीबों के आशियाने अंधेरों में डूबे रहते। अमीरों के बच्चे मदरसे में पढ़ते, जबकि गरीबों के बच्चे मजदूरी पर मजबूर होते। अगर आरिफ किसी से मदद मांगता तो जवाब मिलता, हमें तंग न करो, अपने खुदा से मांगो। मगर आरिफ के दिल में यकीन था कि अल्लाह जब चाहेगा उसके लिए रास्ता खोल देगा। आरिफ हमेशा से तही दस्त ना था। कुछ बरस पहले तक उसके पास 4 खेत और कुछ मवेशी थे। फसल इतनी होती कि घर भर जाता और वो दूसरों की मदद भी करता। उसकी सखावत के चर्चे हर जगह थे, मगर यही चीज कासिम खान को नागवार गुजरती। कासिम खान की नजरें आरिफ की जमीन पर थीं। जबरदस्ती छीन नहीं सकता था, इसलिए उसने चाल चली। एक दिन आरिफ को बुलाकर कहा, अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें ढेरों पैसा दूंगा, तुम्हारे बच्चे ऐश करेंगे। मगर आरिफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा, अल्लाह ने जो दिया है वो ही बहुत है, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। ये सुनकर कासिम खान बिफर गया। उसने अपने आदमियों से झूठा कर्जनामा तैयार कराया और पंचायत में ऐलान किया कि आरिफ पर भारी कर्ज है जो वो अदा नहीं कर सकता। आरिफ ने सफाई दी, मगर उसकी आवाज दबा दी गई। फैसला सुना दिया गया कि अगर कर्ज अदा ना किया गया तो खेत कासिम खान के होंगे। आरिफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह तू गवाह है, मैं बेकसूर हूं। मगर दुनिया के अंधे इंसाफ ने एक न सुनी और उसकी जमीन छीन ली गई। जमीन छीनने के बाद आरिफ बिल्कुल खाली हाथ रह गया। वो सोचता था कि सब्र से हालात बदल जाएंगे, मगर आजमाइशें बढ़ती ही चली गईं। चंद माह बाद शदीद बारिशों ने गरीबों के कच्चे मकान गिरा दिए। अमीरों ने अपना नुकसान पूरा कर लिया, मगर आरिफ की बाकी मवेशी भी मर गए। अब ना खेत बचे, न मवेशी और ना रोजगार। बच्चे भूखे सोने लगे। ज़ैनब हर रात आंसू बहाती और सोचती, अब हमारा क्या होगा। लेकिन आरिफ उसे दिलासा देता, ज़ैनब जमीन और जानवर चले गए, मगर ईमान बाकी है।
जब तक सांस है हम मेहनत करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। ज़ैनब रोते हुए कहती, अगर तेरा भरोसा अल्लाह पर है तो मैं भी सब्र करूंगी। गांव में मजदूरी सस्ती और बेकदरी की थी। कोई आरिफ को काम ना देता। अगर कभी मिलता भी तो इतना थोड़ा कि घर का चूल्हा मुश्किल से जलता। अमीर उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते। इसी दौरान एक दिन कस्बे के ताजिर हकीमुद्दीन ने आरिफ को बुलाया और कहा, मेरे पास कुछ मवेशी हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। अगर तुम ये काम कर लो तो मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी और चंद सिक्के दूंगा। आरिफ को ये काम पसंद ना था, मगर अपने खानदान के लिए उसने ये शर्त कबूल कर ली। आबिद आरिफ शुभ सवेरे अपनी छड़ी लेकर पहाड़ी ढलानों की तरफ निकलता और दिन भर मवेशी चराता। मगर इतनी सख्त मुशक्कत के बावजूद घर में खाने को बहुत थोड़ा होता। हकीमुद्दीन उसे बस 2 रोटियां दिया करता। एक वो खुद खाता और दूसरी बच्चों के लिए ले जाता। अक्सर रातें यूं गुजरतीं कि बच्चे भूखे ही सो जाते और कभी कभी महज पानी पीकर पेट बहलाना पड़ता। अगर कोई बीमार हो जाता तो दवा खरीदने के भी पैसे न होते। लेकिन आरिफ शिकवा नहीं करता। वो हमेशा कहता, अल्लाह मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। जब वो चाहेगा मेरे लिए रास्ता खोल देगा। गांव के अमीर लोग इसे जलील करने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। कहते, ये देखो, जो कल तक अपनी जमीन का मालिक था आज दूसरों के जानवर चरा रहा है। कासिम खान बार बार ताना देता, आरिफ तेरा खुदा कहाँ है? कैस के लिए तुझे अमीर बनाना मुश्किल है? मगर आरिफ हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, अल्लाह की रहमत देर से आती है, लेकिन आती जरूर है। ताजिर और साहूकार भी उससे दूर रहते। अगर वो कर्ज मांगता तो हंसते हुए कहते, वापस करने को तेरे पास क्या है? लोग उसे मुआशरे से कटवाशा समझने लगे, मगर आरिफ का हौसला नहीं टूटा। उसका एक ही ख्वाब था कि उसके बच्चे पढ़ लिख सकें। बड़ा बेटा हारिस किताबों की तरफ खींचता था, मगर मजबूरी ने उसे बाप के साथ मजदूरी पर लगा दिया। जब वो स्कूल जाते बच्चों को देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन बोला, अब्बा क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? आरिफ ने नम आंखों से कहा, इंशाअल्लाह बेटा, जब अल्लाह चाहेगा। जीनत भी मदरसे जाने का ख्वाब देखती, मगर माँ के साथ घर के कामों में जुटी रहती। वो छोटे बहन भाइयों को कुरान पढ़ाती और अक्सर ज़ैनब से कहती, अम्मी दौलत न सही इल्म तो मिल सकता है। रुकैया तो अभी मासूम थी, मगर रोज अब्बा से सवाल करती, अब्बा हम भी खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे ना, मुझे भी नया दुपट्टा चाहिए। आरिफ हंसते हुए कहता, बेटी अल्लाह चाहेगा तो जरूर मिलेगा। मगर वक्त आसान न था। एक शाम जब वो जानवर चराकर लौट रहा था तो अचानक जबरदस्त तूफान आ गया। आसमान बिजली से दहल रहा था, हवा अंधेरों को चीरती डाल रही थी। आरिफ कुछ देखने के काबिल न रहा। जब तूफान थमा तो जानवर हर तरफ बिखर गए थे। उसने उन्हें समेटने की कोशिश की, मगर आधे से ज्यादा मवेशी गायब हो गए। घबराहट में वो दौड़ता हुआ गांव आया और सीधा हकीमुद्दीन के दरवाजे पर जा पहुंचा। हाँपते हुए कहा, हुजूर आंधी में मवेशी खो गए, बहुत ढूंढा मगर सब न मिल सके। हकीम गुस्से से आग बगोला हो गया। आरिफ तुझे सिर्फ जानवर चराने का काम दिया था, वो भी ना कर सका। ये सुनकर गांव वाले जमा हो गए। कासिम खान तंजिया कहकहा लगाते हुए बोला, कहा है तेरा खुदा, उसने तुझे बचाया क्यों नहीं? अमीर लोग भी ताने देने लगे, अगर अल्लाह तेरे साथ होता तो तुझे यूं जलील न होना पड़ता। हकीमुद्दीन ने फैसला सुनाया, या तो सब मवेशी वापस ला या इनके पैसे अदा कर। आरिफ कहां से लाता? उसने गांव वालों से मदद चाही, मगर किसी ने हाथ न बढ़ाया। मायूस होकर घर आया तो बच्चों को भूख से निढाल पाया। ज़ैनब रोते हुए बोली, अब क्या करोगे आरिफ? ना खेत बचे ना जानवर, अब तो कोई काम भी नहीं देगा। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए, मगर दिल की हिम्मत न टूटी। वो बार बार कहता, अल्लाह अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ता, ये महज एक आजमाइश है। इस रात वो नमाज में खड़ा हो गया, सजदे में गिरकर रोते हुए दुआ की, ए परवरदिगार, मैं कमजोर नहीं हूं, लेकिन अपने बच्चों को भूखा तड़पते नहीं देख सकता। मेरे मालिक, तू मेरी मदद फरमा। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बाहर एक अजनबी बुजुर्ग फकीर खड़ा था। वो बोला, बेटे सुना है तुम मुसीबत में है, अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। उसने आरिफ के हाथ में कुछ सिक्के रखे और कहा,
ये मेरी नहीं, अल्लाह की अता है। तूने सब्र किया है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह जरूर होता है। ये सुनकर आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो सिक्के लेकर हकीमुद्दीन के पास पहुंचा। कहने लगा, हुजूर, ये रकम रख लीजिए, बाकी जानवर मैं ढूंढकर वापस करूंगा। हकीम आरिफ की दयानतदारी देखकर नरम पड़ गया। उसने कहा, आरिफ, अब मैं समझा कि सच्चाई की असल कीमत क्या है। मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज सब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन कस्बे का सरदार कासिम खान जल भुन गया। उसे एहसास हुआ कि आरिफ का सब्र और ईमान ही उसे मजीद मजबूत बना रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आरिफ की आजमाइशें कम होने लगीं। वो मजीद इबादत में मशगूल हो गया। रात को जब सब सो जाते तो वो तन्हाई में आंसू बहाते हुए दुआ करता और अपने बच्चों को भी यही सिखाता कि मुश्किलें इंसान को अल्लाह से दूर नहीं करती, बल्कि उसके करीब ले आती हैं। मगर इम्तिहान अभी खत्म न हुआ था। एक दिन बड़ा बेटा हारिस तेज बुखार में मुब्तला हो गया। दवा खरीदने के पैसे तक मौजूद न थे। आरिफ सारी रात उसके सरहाने बैठा रहा और रोते हुए दुआ करता रहा, या रब, मेरे बेटे को शिफा दे। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, मगर अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकता। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली और हारिस सेहतयाब हो गया। कुछ अरसे बाद कस्बे में एक नया ताजर यूसुफ रहमानी आया। उसने आरिफ की दयानतदारी और सब्र के किस्से सुन रखे थे। उसने लोगों से पूछा, यह आरिफ कौन है जिसके बारे में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं? कुछ अमीर तंजियां हंसे और बोले, एक गरीब चरवाहा है जो अपना घर भी संभाल नहीं सकता। लेकिन कुछ नेक दिल लोग कहने लगे, अगर भरोसेमंद आदमी चाहिए तो आरिफ से बेहतर कोई नहीं। यूसुफ रहमानी ने आरिफ को बुलाया और कहा, आरिफ, मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरा कारोबार संभालने में मेरा हाथ बटाए और जानवरों की निगहदाश्त करे। क्या तुम ये जिम्मेदारी कबूल करोगे? आरिफ की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, जनाब, मुझे बस रोजी कमाने का एक जायज जरिया चाहिए। मैं मेहनत करूंगा मगर कभी बेईमानी नहीं करूंगा। यूसुफ मुस्कुराकर बोला, इसी ईमानदारी की वजह से मैंने तुम्हें चुना है। अब आरिफ के दिन बदलने लगे। वो दिन रात मेहनत करता और यूसुफ रहमानी के साथ कारोबार बढ़ाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत बेहतर हो गई। बच्चे दोबारा तालीम हासिल करने लगे। चंद महीनों बाद यूसुफ ने कहा, आरिफ, मैं बरसों से तिजारत कर रहा हूं, लेकिन तुम जैसा ईमानदार शख्स कभी नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारोबार में शरीक हो जाओ। आरिफ हैरत से बोला, जनाब, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं। यूसुफ मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है, सब्र और सच्चाई। यही असल दौलत है। यूं एक आम चरवाहा एक कामयाब ताजर बन गया। आरिफ के घर में खुशियां लौट आईं। उसके बच्चे तालीम में आगे बढ़ने लगे। बड़ा बेटा हारिस आलिम बनकर कस्बे के बच्चों को पढ़ाने लगा। बेटी ज़ैनब औरतों को दीन और घरेलू जिंदगी की तालीम देने लगी। छोटी रुकैया भी इल्म के मैदान में आगे बढ़ती गई। आरिफ ने कस्बे में एक मदरसा कायम किया ताकि गरीब बच्चों को भी तालीम मिल सके। उसने एक सराय भी तामीर करवाई ताकि कोई मुसाफिर भूखा न सोए। अब वही लोग जो कल तक कहते थे, तेरा खुदा कहाँ है, आज आरिफ से पूछने लगे, अल्लाह से मांगने का सच्चा तरीका क्या है? आरिफ मुस्कुराकर जवाब देता, सब्र और शुक्र के साथ दुआ करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, फिर देखो वो कैसे तकदीर बदल देता है। आखिरकार जब आरिफ बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बच्चों को पास बिठाकर कहा, बेटो, ये दौलत मेरी मेहनत से नहीं, अल्लाह की रहमत से आई है। इसे अपने लिए ही ना रखना, बल्कि ज़रूरतमंदों को भी देना। फिर उसने कलमा पढ़ा और सुकून के साथ दुनिया को छोड़ दिया। उसके जनाजे में पूरा कस्बा शरीक हुआ। अमीर और गरीब सबकी आंखों में आंसू थे। लोग कह रहे थे, आज हमने अपने कस्बे का सबसे नेक और साबिर इंसान खो दिया है। मगर आरिफ की कहानी यहीं ख़त्म न हुई। उसकी ज़िंदगी का सबक हमेशा जिंदा रहा। लोगों ने समझ लिया कि अगर सब्र और ईमान हो तो अल्लाह तकदीर बदल देता है। दौलत ना भी हो, लेकिन सब्र और शुक्र हो तो इंसान कभी गरीब नहीं रहता।